नमस्कार दोस्तों जब भी हम करियर की बात करते हैं तो अलग अलग सेगमेंट में जैसे हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएट के बाद बहुत सारे करियर के ऑप्शन आते हैं। और जूनियर लेवल में अगर जॉब की बात की जाए तो हाई स्कूल या इंटर के बाद शुरू होता है, जो है असिस्टेंट, पियून या क्लर्क लेवल का जॉब होता है। लेकिन अगर एक प्रशासनिक जॉब की बात की जाए, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात की जाए, तो वो चीज़ ग्रेजुएट या पीजी के बाद शुरू होता है। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद अलग अलग फील्ड में, तो उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों आज हम जिस करियर की बात करेंगे वो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपके पास करियर के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो देश विदेश में जॉब के बहुत सारे बेहतरीन मौके मिलते हैं। स्पेशली अगर आप एक क्वालिफाइड पर्सन हैं और आपने कुछ वोकेशनल, स्पेशलाइज्ड, टेक्निकल, प्रोफेशनल कोर्स किया है तो ऐसे कंडीशन में सरवाइव करना एक बहुत आसान और इजी हो जाता है। सूटेबल जॉब पाने के लिए आपको एक टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री का होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जानकारी ना होने की वजह से आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होने के बावजूद भी आप एक अच्छा जॉब नहीं प्राप्त कर पाते। दोस्तों, जितना ऑप्शन इंडिया में है आजकल आप देखते हैं कि इंडिया से ज़्यादा बाहर स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ में लोग जा कर के और एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ जॉब कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में क्या ऑप्शन है नौकरियों का। आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे पहली प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट जॉब करना। सबका ख्वाब होता है कि एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार विभिन्न समय पर वैकेंसी निकालता रहता है और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम दे करके जॉब को पा सकते हैं। कई सारे ऐसे वैकेंसी हैं जिसको आप पा सकते हैं। स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, जो कि IBPS द्वारा हर साल आयोजित की जाती है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस, PCS स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, IAS जो सेंट्रल लेवल का UPSC का एग्ज़ाम होती है, और रेलवे में भी जॉब आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो पब्लिक सर्विस कमीशन में इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, मेडिसिन, डिफेंस और भी कई सारी वैकेंसियां हैं जो सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की हर समय निकाली जाती है। हर व्यक्ति के मन में हमेशा ये धारणा बना होता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आपको प्राइवेट जॉब का भी ऑप्शन ले करके चलना चाहिए। और आजकल अगर आप एक क्वालिफाइड पर्सन है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो प्राइवेट इंडस्ट्री भी एक बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो एक नज़र देखते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं आप देखेंगे वो कॉरपोरेट जॉब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, एक हाई पैकेज होता है। तो इसमें जो सबसे अट्रैक्टिव फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस और IT वालों के लिए IT इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री करने के बाद आप पीपल्स मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इन सब के लिए कोडिंग, जावा और IT की जो इस पे मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है जो एक डेवलपर को जानना ज़रूरी होता है, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए स्पेशली नोएडा, गुड़गांव, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ये इंडिया के कुछ IT हब हैं। आप यहाँ पर एक अच्छा MNC कंपनी में जॉब कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा इस समय यूथ ज्वाइन कर रहे हैं वो है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर स्पेशली अपने मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी और एग्रीकल्चर साइंस से अगर आप PG किए हुए हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इसमें आप ऑपरेशन मैनेजर, लोन मैनेजर, कैशियर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, PO, ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा जो जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उनके द्वारा एग्रीकल्चर ऑफिसर रखा जाता है, जो जितनी भी सामाजिक गवर्नमेंट द्वारा जो सोशल वेलफेयर के लिए, एग्रीकल्चर वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम लाई जाती है उसको आम पब्लिक तक, किसान तक ले जाने का काम एग्रीकल्चर ऑफिसर का होता है। ठीक इसी तरह से फील्ड ऑफिसर भी काम करते हैं गवर्नमेंट बैंकों में। सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब,
आप बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो एफएमसीजी हो गया, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री हो गई, या फिर अलग अलग जो कंपनियां हो गया, ऑटोमोबाइल कंपनी हो गई, या जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पर आप सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब भी कर सकते हैं। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर या एग्जीक्यूटिव का अपॉइंट करती है, जिनका काम होता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना, सेल्स स्ट्रेटजी बनाना और लोगों तक पहुंचाना, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से। तो इसके लिए आपके पास एमबीए का डिग्री होना चाहिए या बीबीए की डिग्री होना चाहिए। हालांकि सेल्स एंड मार्केटिंग में ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके पास सेल्स की स्किल्स है तो आप एक सिंपल आर्ट्स ग्रेजुएट होकर भी एक अच्छे टॉप पोजीशन तक जा सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो एक फील्ड बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आया है, वो है डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है कि सेम आईटी की तरह अगर आपके पास डिजिटल नॉलेज है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल, उसके अलावा आपका यूट्यूब, ऐसे जगह पे आप एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन कर सकते हैं, तो आप इस फील्ड में भी जॉब कर सकते हैं। इस फील्ड में जो मेन रूप से जॉब के अवसर है वो है एसईओ मैनेजर, ईमेल मार्केटिंग, पीपीपी मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। और सबसे हाई, सबसे एग्जीक्यूटिव और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला फील्ड है वो है फाइनेंस ऑपरेशन। किसी भी कंपनी में जो कैपिटल, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, और किसी भी फंड को कितना किस जगह पर इन्वेस्ट करना है, ये फाइनेंस एग्जीक्यूटिव या जो फाइनेंस एनालिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं। इसको करने के लिए सीएस, सीए, सीएफए, सीडब्ल्यूए या एमबीए फाइनेंस होना ज़रूरी होता है, और इसके साथ में आपके पास अच्छी नॉलेज होना चाहिए। आप इसको करने के बाद शेयर मार्केट, ट्रेडिंग एनालिस्ट या डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो पीजी के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आती है वो है ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। स्पेशली आप इसको करने के बाद टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर जगह आप अपना जॉब, हर जगह आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप ह्यूमन रिसोर्स में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री करके और आप रिक्रूटमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप जिस फील्ड से भी पीजी किए हुए हैं उस फील्ड में आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि पीएचडी करने का प्रयास कर सकते हैं, रिसर्च। इसको करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो सकते हैं। अगर आप एक सिंपल तौर पर टीचर बनना चाहते हैं तो पीजी और बीएड करने के बाद हर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपने राज्य में स्थापित डिफरेंट टाइप ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रिक्रूट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं और प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट और बीएड के आधार पर आपको जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी लेवल पर भी एज ए टीचर अपॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक हायर डिग्री होने की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, जो टेक्निकल इंडस्ट्री होती हैं उसके अंदर भी बहुत सारे नॉन टेक्निकल जॉब होते हैं जो हमें जानकारी न होने की वजह से उसको ज्वाइन नहीं कर पाते। तो आशा करता हूं कि हमारा आज का ये जो एनालिसिस था पीजी के बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी को लेकर के आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि करियर चुनाव में उनको मदद मिल सके।